हेलो बच्चों, आपसे दोबारा मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अब आपके लिए जैसे 6-7 क्लास के लिए मैंने अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैंने कंप्लीट चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दी है अप टू 5th लेक्चर। अब हम देखने वाले हैं हमारा 6th लेक्चर, जिसमें हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। राइट, तो कंटिन्यू देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आपसे दोबारा मिलके बहुत खुशी हुई। और जैसा कि आप सबसे मैंने डिस्कस किया था दैट आवर चैप्टर नंबर 1 इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अ चैप्टर नंबर 1। और दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हमारे पास में है फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ राइट ट्रू और टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सो यहाँ स्टेटमेंट्स देखते हैं हम। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। सेकेंड, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड फोर्थ वन इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एट ग्लूकोज। एंड नेक्स्ट, माइकोराइजल रूट इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स। तो जैसा कि हम बात करें फर्स्ट की ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, सो ये हमारे पास ट्रू है, ऑटोट्रॉफ्स ही कहते हैं उनको। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी ट्रू है, सोलर एनर्जी ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नाउ थर्ड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फॉल्स है बिकॉज रिलीज ऑक्सीजन होता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट स्टोर्ड एज ग्लूकोज, ट्रू। एंड mycorrhizal root is a good example of parasitic plant, that is false. ओके, सो अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। वन वर्ड देने हैं, एन ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन डेड एंड डिकाइंग मैटर। ओके, सेकंड इज द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर हैविंग अ लिड टू कैप्चर insects. Third is the association where both the partners mutually gain from each other. And fourth is the food component which is made up of nitrogen, carbon, hydrogen and oxygen. And fifth is a plant that shows both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. अब फर्स्ट का जो हमारे पास है, an organism living on dead and decaying matter, that is saprotrophs, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में सेकेंड होगा द लीफ इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर हैविंग अ लिड टू कैप्चर इंसेक्ट, दैट इज़ वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके अलावा हमारे पास होगा द एसोसिएशन वेयर बोथ द पार्टनर्स म्यूचुअली गेन फ्रॉम ईच अदर, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज़ सिम्बायोसिस। इसके अलावा द फूड कंपोनेंट विच इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दैट इज़ फर्टिलाइजर्स। एंड फिफ्थ, प्लांट दैट शोज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज़ सैंडलवुड ट्री, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं इसके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ मैच द कॉलम्स, कॉलम को मैच करना है। देखिए कॉलम ए और बी, दो आपको कॉलम दे रखे हैं, जिनमें ए में आपके पास है कंप्लीट पैरासाइट, सिम्बायोटिक प्लांट, सेप्रोफाइटिक प्लांट और इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इसका सॉल्यूशन मैं इसके सामने ही लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से। डॉडर प्लांट हमारे पास कंप्लीट पैरासाइट होगा, सिम्बायोटिक प्लांट लीचन होगा, सेप्रोफाइटिक प्लांट इंडियन पाइप होगा और इंसेक्टिवोरस वीनस फ्लाई ट्रैप होगा। इसे मैच कर लीजिएगा। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। हर एक के 2 एग्जाम्पल देने हैं, पैरासाइटिक प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। अब पैरासाइटिक का क्या होगा, डॉडर एंड सैंडलवुड ट्री। अगर मैं बात करूँ इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। थर्ड की बात करूँ इंडियन पाइप एंड कोरल रूट्स, यानी सेप्रोफाइटिक प्लांट क्या होगा, इंडियन पाइप और कोरल रूट्स। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, वाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट। देखो इंसेक्टिवोरस का इंसेक्ट ईट करने का मैंने रीज़न डिस्कस किया था लास्ट टाइम, अगर आपने देखा हो वीडियो पूरा वहाँ क्या था, दीज प्लांट ईट इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। उनकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है, वो उसको फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, वो यहाँ पर मतलब इंसेक्ट्स को ईट करेंगे एज अ फूड। ओके, नेक्स्ट इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का ब्रीफ मतलब आप
उसको डिस्क्रिप्शन देना है, तो आप यहाँ क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा इसकी रिएक्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, ओके। एंड देन यहाँ आपको ये चीज़ मेंशन करनी है स्पेशली, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, मतलब क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। तो पैरासाइटिक क्या होता है, पैरासाइटिक डिपेंड्स ऑन द अनदर प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन, वेयर इज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स ऑन डेड डिकेइंग मैटर प्लांट्स और एनिमल, ओके, मतलब ये इनकी डिपेंडेंसी बतानी है। नेक्स्ट ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफ्स, मतलब ऑटोट्रॉफ्स क्या होंगे, मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ बाय सनलाइट, वेयर इज द हेटरोट्रॉफ डिपेंड ऑन द अनदर प्लांट और एनिमल फॉर देयर फूड, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर आप लिखेंगे, द नेसेसरी कंडीशंस आर द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। आपको पता है कि क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बनाता है, रिएक्शन मैंने अभी बताई है, राइट। तो वो चीज़ आप मेंशन करिएगा यहाँ पर, ठीक है, उसको याद रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग पूरा आंसर होगा ये। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, हाउ डू यू डिफाइन पैरासाइटिक प्लांट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, मतलब पैरासाइटिक प्लांट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल के साथ में बताना है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, द प्लांट दैट पार्शियली और कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द प्लांट्स होस्ट, यानी होस्ट प्लांट होगा वो जिस पर डिपेंड करेंगे, फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। अपने न्यूट्रिशन के लिए उन पर डिपेंड करें तो वो क्या कहलाएंगे, पैरासाइटिक प्लांट। अब इसी के आगे हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, कस्केटा प्लांट एंड सैंडलवुड ट्री आर एग्जांपल, ओके। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहले इंपॉर्टेंस बता देते हैं, फिर ये रिप्लेनिशमेंट अपने पास आ जाएगा। ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल कीप डिक्लाइनिंग इन द सॉइल ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम जैसे निकलता जाता है न्यूट्रिएंट सॉइल में कम होते जाते हैं। तो अब आगे क्या बताना है, सो न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू अवॉइड द डिप्लेशन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए उससे पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम, टाइम टू टाइम उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते जाते हैं। एंड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर यूज्ड टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। सो दिस इज़ द कंप्लीट टॉपिक। यहाँ 10 क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस कर लिए हैं, 10 क्वेश्चंस आपके पास हैं, आप इसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। आपका ये वीडियो पूरी तरह से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाते रहिए और कंटिन्यूसली वीडियोस देखते रहिए, साथ ही साथ में पढ़ते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।